नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आज भी आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा लेकर आपके सामने आया है, जिससे आपको ये ज्ञात होगा कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड कैसे व्याप्त हो गया है, कैसे इसकी भरमार हो गई है, इसकी जानकारी आज आपको लगेगी। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे हमारे समाज में जो देखा गया है, अक्सर मृत्यु हो जाने पर, किसी परिजन की मृत्यु हो जाने पर उसके बाद क्या होता है कि उसके परिवार वाले अक्सर अपने सिर का मुंडन करवा देते हैं। आखिर इस मुंडन के पीछे का रहस्य क्या है, यह हमें जानकारी करनी चाहिए। इसके विषय में हमें तार्किक खोज करनी चाहिए। आखिर इसका कारण क्या है, इसे हमें जानना चाहिए। तो जब आखिर परिजनों की मृत्यु के बाद मुंडन क्यों? साथियों, इसके कई कारण हैं, जैसा कि हम समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं और अन्य जो ग्रंथ हैं उसके अनुसार भी हम देखते हैं तो पाते हैं इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसका कोई शास्त्रीय भी जो आधार बताया गया है वह प्रमाणिक नहीं है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि मुंडन आखिर ऐसा क्या दर्शाता है जिसके परिजन की मृत्यु होती है और वह मुंडन करवाता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण की। तो गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के कृत्यों का वर्णन किया गया है। तो साथियों, कुछ ऐसे कृत्य भी हैं जिसे हम बताते हैं कि जैसे जो हमारे समाज में मुंडन की जो प्रथा का प्रचलन है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसके पीछे केवल अंधविश्वास और पाखंड सनातन से चला आ रहा है, सनातन से यानी पुराने समय से चला आ रहा है। तो इसके विषय में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इस विषय में जो शास्त्र कहते हैं उनको सबसे पहले हमें जानना होगा। तो शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं बाल जो है वह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। बाल जो है वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो शरीर में पूरे बाल ही बाल होते हैं, लेकिन हम इस पे चर्चा ना करके पहले इन शास्त्रों की बात कर लेते हैं कि शास्त्र कहते क्या हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मा शरीर से अलग होने के बाद तुरंत वह इस पृथ्वी लोक को छोड़कर यमलोक को नहीं जाती, वह पृथ्वी पर ही कुछ समय के लिए रुकी होती है। और जब वो कुछ समय के लिए रुकी होती है तो वह अपने परिजनों से मिलने का प्रयास करती है और बार बार वह अपने जिस परिवार की वह आत्मा होती है वह उससे मिलने का प्रयास करती है, उससे संपर्क करने का प्रयास करती है, लेकिन वह संपर्क नहीं हो पाता है। और यह तो रही एक शास्त्र की बात। कुछ शास्त्र ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि जब परिजन की उस मृत्यु होती है तो वह सीधा जो यमलोक के लेने वाले आए होते हैं वह उसे लेकर सीधा यमलोक को लेकर चले जाते हैं और वहां पर वह आत्मा यमराज से अनुनय विनय कर कि अभी तो मेरी मृत्यु हुई है और मुझे अपने परिजनों से मिलना है, मुझे एक बार अनुमति दे दीजिए और मैं अपने परिजनों से जाकर मिलाऊं। और उसके बाद वहां से आत्मा चल पड़ती है और पृथ्वी पर आती है और यहां पर अपने परिजनों से वह संपर्क करने की कोशिश करती है। लेकिन जो शास्त्र कहते हैं कि यह जो बाल होते हैं यह नकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं और इन्हीं बालों के जरिए आत्मा अपने परिजन से मिलने का प्रयास करती है। इसीलिए बाल जो है उसे उतरवा दिए जाते हैं, उसका मुंडन कर दिया जाता है, जिससे आत्मा अपने परिजन से संपर्क न कर पाए। तो साथियों, आज हम बात करते हैं कि यदि हमारा कोई परिजन यमलोक चला गया है, स्वर्गलोक चला गया है,
या मृत्यु को प्राप्त हो गया है, यदि वो हमसे संपर्क करना चाहता है तो इसमें बुरा क्या है? ये कौन लोग हैं उन परिजनों को मिलने नहीं देना चाहते? साथियों, ये बड़ा ही विचारणीय मुद्दा है। अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के परिजन छोड़कर चला जाता है, वो यमलोक को चला जाता है, अगर वो लौट के आ रहा है तो यहां मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कोई भूल चूक हुई हो उस आत्मा से जो शरीर छोड़ के चली गई है, तो वह भूल चूक यहां पर बता सकती है और यह भी बता सकती है फलां को मैंने इतने पैसे दिए थे, वह पैसे भी वापस आ सकते हैं, यानी एक तरह से यह गिरा हुआ धन मिल जाएगा। तो साथियों, यह बड़ा जरूरी है इस अंधविश्वास और पाखंड को समझने की। तो यहां पर आपने 2 लाइन में यह पूरा समझ लिया कि यह जो बताया जाता है अंधविश्वास और पाखंड के लिए, यह पूरी तरह से मिथ्या, पाखंड और झूठ है। अब दूसरी बात आती है यहां पर कि यह सूतक के लिए होता है, सूतक खत्म करने के लिए होता है। सूतक क्या होता है? अशुद्धि। अशुद्धि का, जिसको सूतक बोलते हैं उसको अशुद्धि बोलते हैं, यानी जिसके घर में कोई मृत्यु हुई होती है वह अशुद्ध हो जाता है। वह अशुद्ध कैसे होता है? क्या, जैसे उसके घर में कोई मरा और उसके बाद वह ले गया, उसका दाह संस्कार करता है, उसे दाहादि, इनकी भाषा में अगर बोला जाए ग्रंथों को, दाह आदि के कार्यों से उसके घर में सूतक हो जाता है, यानी अशुद्ध हो जाता है। तो उस अशुद्धि के कारण बालों को उतरवाया जाता है। तो साथियों, आप सभी ये समझ सकते हैं कि अगर अशुद्ध हुआ है तो खाली बाल ही अशुद्ध हुआ है? हमारे शरीर में, अंग में पूरे के पूरे जो रुएं होते हैं वह भी तो बाल ही हैं, और भी शरीर में बाल होते हैं, वह क्यों नहीं उतरवाए जाते? यही तर्क और सवाल करने की जरूरत है। तो साथियों, मुंडन का हमारे ये जो कल्चर है, संस्कृति है, समाज है, मुंडन का कोई ऐसा महत्व नहीं है जो हमारे समाज में आवश्यक रूप से यह किया जाए। यह केवल एक अंधविश्वास और पाखंड के कारण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसका एक कारण तो मैंने बताया कि बाल नकारात्मक ऊर्जा के कारण शास्त्रों में कहा गया है कि इसलिए हटाए जाते हैं। दूसरा, मुंडन का जो बताया मैंने, सूतक खत्म करने के लिए, यानी कि जब ये उतार दिए जाते हैं तो वो सूतक खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और वास्तव में इसका जो ये लोग, अगर हम इस पर बात करते हैं कि नहीं इसका कोई सटीक प्रमाण बताओ, तो इसके वैज्ञानिक आधारों को भी ये बताने आ जाते हैं। इसको स्वच्छता से भी जोड़ देते हैं। बोलते हैं कि इसका साफ साफ अर्थ है कि आप इससे शुद्ध हो जाते हो, आपके जो शरीर में गंदगी लगी रहती है वह साफ हो जाती है। अगर वो गंदगी पूरे शरीर की साबुन से धुल जाती है, पूरे शरीर के स्नान करने से धुल जाती है, तो क्या सिर के बालों की गंदगी लगी रह जाएगी? यही सोचने वाली बातें हैं, यही जानने वाली बातें हैं। फिर आते हैं, इनके और भी कारण हैं, उन कारणों पे भी चर्चा करते हैं, क्योंकि कोई कारण छूट जाएगा तो इनको बोलने का मौका भी मिलेगा, तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। तब यहां पर क्या होता है, अब बोलते हैं एक कारण होता है पातक के कारण। पातक क्या? जैसे कोई किसी को जला के आया है, किसी को मार के आया है, तो वहां पर वो दोष या प्रायश्चित के रूप में पातक कहा जाता है, यानी उसे जो दोष या जलाने का जो दोष और जो किया हुआ है उसका प्रायश्चित पातक कहलाता है। तो साथियों, जब शरीर को जलाने की परंपरा है तो वह दोष कैसे होगी, वह गलती कैसे होगी? तो हमें उस शरीर को जलाना नहीं चाहिए। जिस शरीर को हमें जला के हमारे ऊपर दोष लगता है तो हम उसे जलाएंगे ही नहीं, उसे हम जमीन में दफना देंगे, जमीन में डाल के बंद कर देंगे, तो हमें दोष नहीं लगेगा। तो साथियों, यहां पर जो कहने का कारण है पातक यानी दोष या प्रायश्चित, यह भी खत्म हो जाएगा। लेकिन साथियों, इस पे इनके आधार नहीं टिकते, यानी कि ये एक कारण बताते बताते इतने कारण बता ले जाते हैं कि ये खुद नहीं समझ पाते कि आखिर ये सिर का मुंडन होता क्यों है। तो सवाल यहां उठता है। लेकिन अगर हम माने तो एक कारण ये हो सकता है कि दुखद परिवार के लिए पहचान, यानी किसी ने अपने बाल उतरवा दिए हैं
और तो उससे एक कारण इनका यह भी है बताने का कि इससे पता लग जाता है कि इनके परिवार में किसी परिजन की मृत्यु हुई है, वह यमलोक को चला गया है, इसलिए ये इसको भी दर्शाता है। लेकिन साथियों, अब यहां पर लोग बरसात के मौसम में, या बहुत सारे योगी हैं वो हमेशा सिर मुंडवाए रहते हैं, तो क्या हमेशा ही उनके परिजन परमानेंट चले गए हैं, जा ही रहे हैं लगातार? यही इस अंधविश्वास और पाखंड को समझने की जरूरत है साथियों। इसके ये विभिन्न कारण बताते हैं, एक कारण नहीं बताते। लेकिन साथियों, इसके साथ ही जरूरत हमें आती है कि हम ग्रंथों की भी बात कर ले, जैसा कि वरुण पुराण में लिखा गया है। वरुण पुराण भी क्या कहती है मृत्यु के बाद की दशा के बारे में, तो उसे भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या गरुड़ जी फिर प्रश्न करते हैं, किससे? भगवान से। लोकांत प्रोगी कर्म पर पुण्यवान भगवान स्वर्ग लोक में जाते हैं, उनके देह का अग्नि संस्कार कैसे करें? अब साथियों, यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आप देखेंगे यहां पर कहानी बड़ी मजेदार है। यह अपने भारत में हर जगह अलग अलग प्रचलन में है, जबकि ग्रंथ मुंडन की प्रक्रिया क्या बताई है, तो अलग अलग प्रचलन में कैसे आई? ये इसी तरह आई कि जहां पर जो ब्राह्मण अपने मन का चाहा वैसे बदलता गया, और वही बदलना परंपरा, पाखंड, अंधविश्वास बनता गया। लेकिन गरुड़ पुराण ने जैसा कहा है वैसा आज समाज में कहीं कहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये अपने ग्रंथों पर नहीं टिक पाए और हमें अंधविश्वास और पाखंड में लगातार ढकेलते रहे, यही हमें यहां समझना है। तो साथियों, यहां पर ये क्या कह रहे हैं, जब अग्नि जो शरीर है उसका दाह संस्कार कैसे करें, ये उसके बारे में बताया है। यदि उसकी पत्नी उसके साथ सती हो जाए, यानी इन्होंने सती प्रथा का बढ़ावा भी दिया हुआ है। यह बड़ा ही मतलब इसे बोलेंगे बड़ा ही निकृष्ट कृत्य इस समाज में था। आज आप पढ़ रहे हैं उसके साथ, अब यानी कोई पुरुष मर गया है तो उसकी स्त्री उसके साथ सती हो जाए, तब उसका क्या फल होता है वह मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुण, तुम सुनो, मैं उन और्ध्वदैहिक कृत्यों को कहता हूं जिनके करने से पुत्र पौत्रादि पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। यदि किसी पुत्र ने विधि विधान से माता पिता का दाह आदि कृत्य किया तो उसको अन्य बहुत से दूसरे दान देने की आवश्यकता नहीं होती, अगर पुत्र सही से दाह संस्कार कर दे तो। ठीक है। और दाहादि कर्म करने मात्र से पुत्र अग्निष्टोम यज्ञ के फल को प्राप्त करता है, यानी वह यज्ञ का फल प्राप्त करता है अगर अपने पिता का दाह संस्कार अच्छी से कर देता है तो उसे ये अग्निष्टोम यज्ञ कहते हैं। इसलिए माता पिता के मरण पर पुत्र को चाहिए कि शोक को त्याग कर बांधवों के साथ पाप को दूर करने के लिए मुंडन कराए, यानी पाप को दूर करने के लिए जो वो दाह आदि का काम कर रहा है, वो अपने माँ बाप को, मतलब बाप को या माँ को जला रहा है, तो वह पाप है। तो आप जलाओ ही क्यों? जब ये पाप है तो उसे जलाना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, जिस पुत्र ने माता और पिता के मरने पर मुंडन नहीं कराया, जिस पुत्र ने माता पिता के मरने पर मुंडन नहीं कराया, उसको माता पिता की सदगति को करने वाला पुत्र कैसे समझा जाए? क्वेश्चन मार्क। यानी अगर मुंडन नहीं कराया है तो उसे कैसे समझा जाए कि वह अच्छा पुत्र है और वह सदगति को प्राप्त होंगे। इसलिए नख कक्ष के केस को छोड़कर मुंडन अवश्य कराए, यानी कि नख नाखून छोड़ के, कक्ष यानी यहां के बाल को छोड़कर मुंडन जरूर कराए। तदंतर बांधुओं सहित स्नान कर धोए हुए वस्त्रों को पहने और गंगा जी नदी अथवा कूप से जल लाकर उस शव को स्नान कराकर चंदन लेप कर पुष्प माला पहनाए तथा गंगा की मृतिका का लेप करे और नवीन वस्त्र से शव को ढककर अपसभ्य हो नाम गोत्र का उच्चारण कर दक्षिणा सहित पिंडदान करे। तो साथियों, आप सभी ने यहां पर बड़े देखा कि हमारे समाज में मुंडन संस्कार का जो मतलब होता है वह 13वीं के 10वें दिन, 13वीं से पहले दो दिन पहले 10वें दिन, या स्त्री का होता है 9वें दिन। इसी प्रकार का स्त्री के मृत्यु पर या पुरुष की मृत्यु के अनुसार दिनों के अनुसार मुंडन का प्रचलन होता है। लेकिन
आपने देखा यहां पर कि ये गरुड़ पुराण जो पुस्तक है यह कह रही है कि मुंडन संस्कार अगर आप शव को जलाने के लिए ले जा रहे हैं, उससे पहले मुंडन कराया जाएगा। उससे पहले मुंडन जो होता है वही मुंडन सही है। तो आखिर हमारे समाज में ये जो 10वें या 9वें दिन का मृत्यु के जलाने के बाद का जो प्रचलन है वह कहां से आया? क्या उन्होंने गरुड़ पुराण के इस कथन का खंडन कर दिया, इस गरुड़ पुराण को मिथ्या कर दिया? क्या ऐसी कुछ बातें हुई तभी तो ये परंपरा, ये प्रचलन बदला? तो हमें इनके इन कृत्यों को समझना होगा कि कैसे ये अपनी परंपराओं को और अपनी उन पाखंडों और अंधविश्वासों को बदलते आए हैं। उन्हीं बदलने के चीजों को हमें समझना होगा, क्योंकि किसी के घर में हुई मृत्यु का कोई मतलब नहीं बनता कि वह मुंडन करवाए, क्योंकि मुंडन का कोई मतलब नहीं है उसके घर की मृत्यु से, और ना ही बालों का मतलब है किसी अशुद्धि से, ना ही बालों का मतलब है उस नकारात्मक ऊर्जा से जो यमलोक से वापस आकर बालों के जरिए संपर्क साध लेगी अपने परिवार से, अगर बाल बचे रहे तो। साथियों, आपको क्या लगता है कि बाल बचे हैं तो हमारे अगर पितृजन या हमारे जो परिजन चले गए हैं, अगर हमसे संपर्क साधना चाहते हैं, ये अच्छा है या बुरा? तो हमारे परिजनों से मिलने कौन नहीं देना चाहता जो जब लोग से वापस आकर मिलना चाहते हैं। साथियों, यही अंधविश्वास और पाखंड हमें अपने समाज से खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए जागो पंच लगातार आपके सामने नई नई चीजों को लेकर आ रहा है। तो साथियों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।